दोस्तों वेस्टेरोस में एक कहावत है विंटर इज कमिंग। पर ये सिर्फ मौसम की चेतावनी नहीं है, ये हाउस स्टार्क का पहचान पत्र है। हाउस स्टार्क की शुरुआत लगभग 8000 साल पहले एज ऑफ हीरोज में हुई थी। उनका फाउंडर था ब्रैन द बिल्डर। कहा जाता है कि उन्होंने ही जाइंट्स और चिल्ड्रन ऑफ द फॉरेस्ट के जादू की मदद से दो ऐसी चीजें बनाई जो सदियों तक खड़ी रही, विंटरफेल और 700 फीट ऊंची बर्फ की दीवार द वॉल। जब पहली बार व्हाइट वॉकर्स का आतंक वेस्टेरोस पर छाया था, जिसे द लॉन्ग नाइट कहा जाता है, तब फर्स्ट मैन ने नाइट्स वॉच बनाई। और तब से ही ये परंपरा शुरू हुई कि द वॉल पर हमेशा एक स्टार्क मौजूद रहेगा। आगे के हजारों साल तक स्टार्क्स ने नॉर्थ पर राज किया। उन्हें किंग्स ऑफ विंटर कहा जाता है। नॉर्थ को जीतना आसान नहीं था। स्टार्क राजाओं ने पहले दूसरे छोटे मोटे फर्स्टमैन क्लैंस को झुकाया। उनका सबसे खतरनाक मुकाबला था हाउस बॉल्टन से, वो रेड किंग्स जो स्टार्क्स की खाल उतार लिया करते थे। पर आखिरकार स्टार्क्स ने रेड किंग्स को झुकाया और पूरे नॉर्थ को एक झंडे तले लाया, द डायर वुल्फ। इस दौरान एंडल्स ने पूर्वी वेस्टेरोस पर हमला किया और बाकी राज्यों का धर्म बदल दिया, लेकिन नॉर्थ की ठंड ने एंडल्स को रोके रखा। इस वजह से नॉर्थ में आज भी ओल्ड गॉड्स और वियरवुड ट्रीज की पूजा होती है। हाउस स्टार्क का इतिहास बदल गया लगभग 300 साल पहले, जब वेलेरिया से एगोन टारगेरियन अपने 3 विशालकाय ड्रैगन्स के साथ आया। उस वक्त नॉर्थ के राजा थे टॉरेन स्टार्क। टॉरेन ने अपनी 30,000 की सेना लेकर साउथ की तरफ बढ़े, लेकिन जब उन्होंने देखा कि फील्ड ऑफ फायर में टारगेरियन ड्रैगन्स ने दूसरे राजाओं का क्या हाल किया, उन्होंने एक कठिन फैसला लिया। अपने लोगों को आग में जलाने के बजाय टॉरेन ने एगोन के सामने अपना ताज रख दिया और घुटने टेक दिए। उन्हें कहा गया द किंग हु नेल्ट। स्टार्क अब राजा नहीं थे, बल्कि बन गए वार्डन ऑफ द नॉर्थ और लॉर्ड ऑफ विंटरफेल। शांति सदियों तक चली, पर आग और बर्फ का टकराव तय था। टारगेरियन मैड किंग एरिस द सेकंड के वक्त जब लायना स्टार्क को रेगर टारगेरियन ले गया, तब नेड स्टार्क के बड़े भाई ब्रैंडन और पिता रिकट स्टार्क किंग्स लैंडिंग गए इंसाफ मांगने, पर मैड किंग ने इन दोनों को बेरहमी से मार डाला। इसके बाद शुरू हुआ रॉबर्ट्स रेबेलियन। लॉर्ड एडार्ड यानी कि नेड स्टार्क ने रॉबर्ट बरेथियन के साथ मिलकर टारगेरियन राज्य को उखाड़ फेंका, लेकिन जीत की कीमत भारी थी। लायना की मौत हो चुकी थी टावर ऑफ जॉय पर, और नेड घर लौटे एक बास्टर्ड बच्चे के साथ जिसका नाम था जॉन स्नो, जो असल में लायना स्टार्क और रेगार का बेटा एगॉन टारगेरियन था। नेड का उसूल और उनका ईमान ही उनका काल बना। किंग्स लैंडिंग में रॉबर्ट की मौत के बाद उनके बेटे जॉफरी बराथियन ने नेड का सर कलम करवा दिया। इसके बाद शुरू हुई द वॉर ऑफ द 5 किंग्स। नेड के 16 साल के बेटे रॉब स्टार्क को नॉर्थ का नया राजा चुना गया, द यंग वुल्फ। रॉब स्टार्क ने हर जंग जीती, पर सियासत में हार गया। हाउस फ्रे और हाउस बॉल्टन ने धोखा दिया और हुआ इतिहास का सबसे बुरा हादसा, द रेड वेडिंग। रॉब स्टार्क, उनकी मां कैटलिन स्टार्क और उनकी सेना को भोजन के टेबल पर मार गिराया गया। विंटरफेल पर बॉल्टन्स का कब्जा हो गया और स्टार्क्स खानदान बिखर गया। ब्रैन और रिकॉन गायब हो गए। आर्या एक कातिल बनने एसोस चली गई और सांसा दुश्मनों के बीच कैद रही। लेकिन जैसे नेड स्टार्क कहते थे, when the snows fall and the white winds blow, the lone wolf dies, but the pack survives। जॉन स्नो और सांसा स्टार्क ने मिलकर नॉर्थ को फिर से एकजुट किया। बैटल ऑफ बास्टर्ड्स में रामसे बॉल्टन को हराकर विंटरफेल पर दोबारा स्टार्क बैनर लहराया गया। इसके बाद आई आखिरी जंग, द ग्रेट वॉर। विंटरफेल के आंगन में जहां से हाउस स्टार्क शुरू हुआ था, वही आर्या स्टार्क ने नाइट किंग को मारकर सदियों पुरानी लॉन्ग नाइट का अंत किया। अंत में हर एक बचे हुए स्टार्क ने अपना मकाम पाया। जॉन स्नो द वॉल के पार आज़ाद लोगों के साथ निकल गया। आर्या स्टार्क अनजान समुद्र की खोज पर निकली। ब्रैन द ब्रोकन 6 किंगडम्स का राजा बना और सांसा स्टार्क को चुना गया क्वीन इन द नॉर्थ, जिन्होंने नॉर्थ को हमेशा के लिए एक स्वतंत्र राज्य बना दिया। हजारों साल आग, तलवार और बर्फ झेलने के बाद भी हाउस स्टार्क झुका नहीं। विंटरफेल अब भी खड़ा है और हमेशा रहेगा। तो दोस्तों, ये थी हाउस स्टार्क की एक रोमांचक कहानी। आपका फेवरेट स्टार्क कौन है? सांसा, आर्या या फिर अपना जॉन?